तो फाइनली हमने अपना 107 दिन का लंबा श्री रामचरितमानस चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। 107 दिन, 107 नए लेसन्स के साथ। जितनी मेरी समझ थी और जितना मैं समझ पाई, उसके अकॉर्डिंग मैंने उन्हें पढ़ा और जो भी मैसेज था आप लोगों के सामने मैंने उसको पोर्ट्रे करा, बताया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन सच अ लॉन्ग जर्नी। मैंने श्री रामचरितमानस कंटिन्यू पढ़ा था, खुद से ही पढ़ा था और उसमें से सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट किया था। और जो बेसिक्स, बहुत बेसिक जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो 7 पॉइंट में आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट करके लेके आई हूँ, जो ओवरऑल पूरा पढ़ करके मुझे समझ आया कि जो हमें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो लास्ट के 1 महीने में मेरे लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। बहुत सारी रियलिटीज़ आई हैं और बहुत सारे मैंने बड़े-बड़े डिसीज़न्स लिए हैं, जो शायद एक ग्रोथ फ़ेज़ में एक इंसान मेरी जगह पे अगर कोई और होता तो वो शायद ही ना लेता। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले तो ये देखो, ये है हमारे श्री रामचरितमानस। और मेरे पास ये आए कैसे ना, मैंने ये खरीदा नहीं था। मेरे घर में 2-4 ऐसी बुक्स पड़ी हुई हैं। क्योंकि ना जैसे भागवत होती है, कथा होती है, तो हमारे वहाँ एक ऐसा होता है कि 24 घंटे नॉन स्टॉप रामायण पढ़ना होता है। रामायण मतलब यही श्री रामचरितमानस का पढ़ना होता है और नॉन स्टॉप। तो बेसिकली ये हमारे घर में होती ही होती है। और सुंदरकांड तो आए दिनों होते रहते हैं, तो उनमें भी काम लगता है। तो जब घर में थे तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब मैं पढ़ती थी तो हैंड टू हैंड मैंने ये नोट्स बना रखे थे। ये दिख रहा होगा आपको। और फिर मैं यहीं से आप लोगों को सारे पॉइंट शेयर करती थी। रामचरितमानस एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें लर्निंग्स है, बट स्टोरी से ज़्यादा ना ये लाइफ के लेसन्स हैं, जो हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए और इससे शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। इन शॉर्ट अगर बोले ना, तो ये राम भगवान की बायोग्राफी है। और मैंने ये वाली बात आप लोगों से पहले शेयर किया है कि ये सारी जो है भगवान की लीला है। ताकि हम उनके फुटप्रिंट पे चल सकें और हमारी जो परेशानियाँ हैं ना उनसे डील कर सकें। तो सबसे पहला लेसन है, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहाँ सुबह भगवान को राजा बनाया जाना था, उनको पूरी अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, लेकिन शाम को ही एक ऐसा थंडर स्टॉर्म पड़ता है कि उनको वनवास मिल गया। वो भी 1 साल का नहीं, थोड़े टाइम का नहीं, 14 साल का वनवास। बहुत मैटर करता है। टाइम कब बदलता है, कैसे बदलता है, पता ही नहीं चलता। और ऐसा एक इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है कि सोचा तो मैंने ये था कि बहुत अच्छा होगा, पर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई ना कि समझ ही नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है? कि अभी तक तो इतनी चीज़ें सही थी, अभी ये ऐसे पलट कैसे गया? अच्छा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना इंसिडेंस, तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, मैं जानना चाहती हूँ। सेकंड लेसन है, एक्सेप्ट लाइफ एज़ इट इज़। अब जब राम जी को वनवास मिला ना, तो उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया कि कैकेयी तुमने ऐसा क्यों कर दिया? मंथरा तो ऐसी दासी है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया? या फिर राजा दशरथ को बोल देते कि उन्होंने बल्कि बोला भी कि तुम ऐसा करो, मैं तो बँधा हुआ हूँ, प्रॉमिस में बँधा हुआ हूँ, लेकिन तुम तो कर सकते हो, तुम बगावत कर दो ना राम। बहुत सारी उनके पास ऑप्शन थे कि भरत को ना बैठने देते, बहुत कैपेबल थे भगवान राम। पर उन्होंने कुछ नहीं करा, रेज़िस्ट नहीं करा, उन्होंने एक्सेप्ट की सिचुएशन जैसी आई लाइफ़ की और उसी में चलते बने। किसी से आर्ग्यू नहीं किया, किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, 14 साल का वनवास ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया और वो भी बहुत काम के साथ। थर्ड लेसन यही है कि जो देखो आपने रामायण देखी होगी ना, अरुण गोविल जी को, तो उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। एक कामनेस जैसा फ़ील होता है ना, तो वो कामनेस सच में कोई भी सिचुएशन आए, इवन कितना बुरा हो गया, उनका राज्य चला गया, उनकी वाइफ़ का अपहरण हो गया, क्या-क्या कंडीशंस नहीं झेली उन्होंने। अगर हम ऐसी कंडीशन में आए तो हम तो टूट-फूट के बिखर जाएँगे। ये हमें यही सिखाते हैं ना कि लाइफ़ में सिचुएशंस आएँगी, बद से बदतर होगा यार। खराब हो जाएँगी सिचुएशंस, पर थोड़ा-सा कामनेस रखो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो, टाइम सब कुछ सही कर देता है। भगवान राम के पास अथाह खजाने थे, बट टाइम का खेल देखो, समय का खेल देखो कि उनको वनवास मिल गया और फिर यही समय ना उनको फिर से उनका राज्य दोबारा दिलाएगा और बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें कराएगा। फोर्थ पॉइंट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक कि ये नीड ऑफ एन आवर है हमारे लिए
हमें चीज़ें समझनी चाहिए। तुमने उनको देखा सीता माता को, उनके पास सब चीज़ें थी। उनको इवन दशरथ जी ने बोला कि तुम यहीं रुको या जनक जी के यहाँ चली जाओ तुम, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। पर उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने अपने पार्टनर का साथ देना सही समझा। तो यार रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। इवन मैरिजेज़ की बात कर रही हूँ मैं, वो भी एक रिलेशनशिप ही है। तो बी विद योर पार्टनर इन एवरी टाइम। रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट कि अच्छा समय है तो उसके साथ रह लिया, कोज़ी-कोज़ी मोमेंट्स शेयर कर लिए, एनिवर्सरीज़ मना ली, सारे सेलिब्रेशन कर लिए, नहीं भाई। अगर आपका पार्टनर ट्रबल में है, तो यू शुड बी विद देम। और ये वाली बात सिर्फ सीता जी से ही नहीं सीखने को मिलता है, राम जी से भी मिलता है कि अपनी वाइफ को दोबारा से पाने के लिए, उनको बचाने के लिए वो रावण से लड़ गए। लिटरली रावण जिसके पास उस समय सब चीज़ें थी, बहुत बलवान था वो, बहुत बलवान था कि कोई उसके सामने आने की कोशिश ही नहीं करता था, हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन ना उनके पास सेना थी, ना उनके पास कोई रथ था, ना उनके पास कोई वेपन्स थे, वेपन्स भी नहीं थे। वो तो वनवास करने आए थे ना, बस एक पोटली लेकर के आए थे। ना घर था, ना कुछ था, पैरों में कुछ नहीं था, बट लिटरली उन्होंने बंदरों की सेना बनाई, रीछ, भालू ये सब की। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए आज के ज़माने में बोलो तो दुनिया झुका दी उनके सामने। इवन उर्मिला, लक्ष्मण, इन्होंने भी एक-दूसरे को सपोर्ट किया। विदाउट देयर कंट्रीब्यूशन सब चीज़ें तो, अगर वो भी ज़िद कर लेती कि मुझे भी आपके साथ चलना है, तो फिर क्या होता? ये सब चीज़ें एज़ इट इज़ होती ही नहीं ना। और फिर भरत जी भी वहाँ से चले गए। वो भी तो सन्यास लेकर के अपने महल-वहल में थोड़ी रह रहे थे। वहाँ पे उनकी वाइफ मांडवी जी ने भी तो सैक्रिफाइसेस किए। तो सैक्रिफाइसेस ये सब चीज़ें तो रिलेशनशिप में है। और हमें इसे भी एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बी विद योर पार्टनर इन एवरी कंडीशन। 5th पॉइंट है रिलेटेड टू पेशेंस। पेशेंस सचमुच एक पावर है। ये शायद हर कोई नहीं रख सकता है। बट कभी-कभी ना पेशेंस ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमें यही चाहिए होता है और वही सारी चीज़ें बदल सकता है। वो पेशेंस जो राम ने रखा 14 वर्ष के वनवास के लिए, वो पेशेंस जो उर्मिला ने रखा, भरत ने रखा और इवन लंका में जब सीता माता का हरण हुआ तो उन्होंने भी तो पेशेंस ही रखा। पेशेंस के साथ वो अपने पति का वेट कर रही थी कि वो एक ना एक दिन आएँगे ज़रूर और मुझे लेके जाएँगे ज़रूर। पेशेंस और एक ट्रस्ट था, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट था। 6th है ईगो लिटरली डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। रावण के पास ऐसा क्या है जो नहीं था? वो बहुत ज्ञानी था, शिव जी का आशीर्वाद था, सर थे उसके पास अथाह पावर थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट उसकी जो ईगो थी ना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। यही उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बनी। और सच में ना ईगो से कुछ नहीं होता है। लाइफ में थोड़ा-सा ह्यूमैनिटी रखो, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें परस्यू करनी चाहिए। 7th और लास्ट पॉइंट है ट्रुथ ऑलवेज़ विन्स। अगर आप सच्चे हो ना तो आज नहीं तो कल चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी। कितना भी झूठ बोल लो यार, एक चीज़ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना होता है, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा बोलना होता है एंड इट मेस अप एवरीथिंग। तो ट्रुथ अल्टीमेटली विन्स, नॉट इमीडिएटली, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, बट एट द एंड ट्रुथ विन्स। क्या था उस टाइम पे राम जी के पास? कुछ भी नहीं था और रावण के पास ऐसा क्या है जो नहीं था? एवरीथिंग ही वाज़ हैविंग विद। बट टाइम के साथ-साथ चीज़ें ऐसी हुई, अल्टीमेटली कौन जीता? राम जी जीते ना। सो इट्स योर चॉइस टू चूज़ बिटवीन राम एंड रावण कि आपको किसकी क्वालिटीज़ अपने में इनकॉर्पोरेट करनी है और फर्दर आपको अपनी लाइफ को कैसे लेना है। इट होली सोली डिपेंड्स अपॉन यू। So here I'm ending the video. Take care of you and sending a lot of blessings to you all.